हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने जा रहे हैं कल जो पढ़ा था अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस पढ़े थे। सेंटेंस कितने होते हैं? 5 टाइप। कौन सा? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, और सिंपल सेंटेंस में क्या देखा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट एंड अदर। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा पढ़ा इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब में डू और डज। उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब डू डज, और डू डज के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में पढ़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब डोंट एंड डजंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या पढ़ा था? डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और डू नॉट, डजंट और डोंट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये अपन ने पढ़े थे कल। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद में अपन ने देखा था, एक छोटी सी चीज बताना भूल गया था कल वाली क्लास में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस किसके साथ में लगेगा? ईएस किसके साथ में लगेगा? तो जिन वर्ब्स के लास्ट अल्फाबेट ओ, ठीक है, CH, SH, X दिया गया हो तो उसके साथ में क्या जोड़ते हैं? ES, और बाकी जो वर्ब्स बच गई उनके साथ में क्या जोड़ते हैं? सबके साथ में S। ठीक है, ये नोट लगा के आप राइट डाउन कर लो इसको कि जिन वर्ब्स के लास्ट अल्फाबेट O, CH, SH और X दिया गया हो उनके साथ में क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे। और जिन वर्ब्स के साथ में ये वर्ड नहीं आएंगे, ये अल्फाबेट नहीं आएंगे, उनके साथ में क्या ऐड करेंगे? S। इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स आपको याद करने, और मैं समझा रहा हूं तो उनको आपको समझना है। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? यूज, प्रेजेंट इंडेफिनेट का बता रहा हूं, यूज विथ हैबिचुअल एक्शन, मतलब किसके साथ में? हैबिट। आप मॉर्निंग में उठते हो तो ये क्या है? आपकी हैबिट। आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो ये भी क्या है? आपकी हैबिट है। तो ये हैबिट वाले सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। रूल नंबर फर्स्ट, यूज विथ हैबिचुअल एक्शन। तो इसका एग्जांपल लिखोगे, birds fly in the sky। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? क्योंकि यहां पे ये क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? तो ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल नाउन के साथ में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में श्याम
श्याम स्लीप्स डेली, श्याम का क्या करता है, डेली सोता है, तो उसके लिए श्याम के साथ में वो श्याम क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है कि नहीं आता है, तो इसके साथ में स्लिप के साथ में क्या जोड़ा, एस जोड़ा। लास्ट अल्फाबेट देख लो क्या है, पी, तो पी उसमें नहीं था, तो अभी क्या आएगा इसमें, एस आएगा। ठीक है, ये अभी इरेज कर रहा हूं। रोल नंबर फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया है। रोल नंबर सेकंड लिखो, यूज विथ यूनिवर्सल ट्रुथ। सेकंड नंबर रूल, यूज विथ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल क्या होगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें सबसे पहले ये क्या है, सिंगुलर नाउन है द अर्थ, ठीक है। उसके बाद में मूव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है। मूव्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, अर्थ लगाता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है। तो रूल नंबर सेकंड क्या हुआ, यूज विथ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा, वहां पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा। रूल नंबर 3, यूज विथ फ्यूचर प्रोग्राम्स। यूज विथ फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स, उनके साथ में जिनके साथ में अभी फ्यूचर का कोई प्लान बना रहे हो, आप कुछ भी प्लान बना रहे हो, तो वो कौन से टेंस में बनेगा, फ्यूचर की बात तो फ्यूचर की होगी, लेकिन बनेगा कौन से टेंस में, कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। क्यों, क्योंकि बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो उसमें क्या बन जाएगा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर का प्लान होगा, लेकिन बात कब होगी, प्रेजेंट में, तो वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। तो इसके लिए एग्जांपल लिखो, द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो। यहां पे आप देख रहे हो कि सर बात तो ये तो फ्यूचर की हो रही है, टुमारो का मतलब क्या हो रहा है, आने वाला दिन। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि ये बात कब की हो रही है, अभी की हो रही है, बात अभी की हो रही है, अभी बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्लान है वो कब का है, टुमारो का है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे, ये सब आइडेंटिफाई किसको करते हैं, फ्यूचर को। लेकिन ये बात किस टाइम पे हो रही है, तो बात किस टाइम पे हो रही है, प्रेजेंट में। तो यहां पे क्या कौन सा टेंस काम में लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा काम में लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस जुड़ा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस जुड़ा हुआ है, विजिट, विजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट रूल, थ्री रूल कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ रूल, यूज विथ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। यूज विथ थ्योरीज, ठीक है। तो यूज किसके साथ में कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज के साथ में कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कोई भी सेंटेंस देखते हैं, गॉड डज नॉट टेक ब्रेथ।
गॉड डजंट टेक बर्थ। अब आपको क्या समझ में आया? यूज विथ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, किसके साथ में? अगर कोई प्रिंसिपल की बात होगी, कोई थ्योरी की बात होगी, तो वहां पे कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में आएगा। गॉड डज नॉट, भगवान कभी नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? जन्म नहीं लेते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इसी में एक और देखो, ए स्क्वायर हैज 4 sides। ठीक है, ए स्क्वायर हैज 4 sides। स्क्वायर क्या करता है? स्क्वायर में कितनी? 4 साइड्स होती है। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है? 4। तो ये क्या कह रहा है कि जो स्क्वायर है उसमें कितनी साइड्स होती है? 4 साइड होती है। समझ में आ गया? इसके बाद में नेक्स्ट रूल लिखो, यूज इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आप अगर इसको उतार रहे हो कहीं पे भी, आप नोटबुक में अगर नोट कर रहे हो, तो इसको वीडियो को पॉज करके और फिर आराम से इसको क्या कर लोगे? राइट डाउन कर लोगे। मैं रूल नंबर 4 बताने जा रहा हूं, यूज इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है उनको बनाने के लिए कौन सा टेंस काम में लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, ये कुछ एक रूल है, इसमें थोड़े प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़े ज्यादा हैं, 8 से 9 रूल है, वो आपको थोड़े क्या करने हैं? लर्न करने हैं। उसके बाद में जो भी नेक्स्ट टेंस रहेगा उसमें इतने रूल नहीं है, तो आपको इस घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई इतने रूल सर कैसे याद करेंगे, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। पॉल्यूशन इंक्रीजेस पॉल्यूशन क्या कर रहा है? पॉल्यूशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज यहां पे इंक्रीजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जुड़ा हुआ है क्या? एस या ईएस जुड़ा हुआ है क्या? लास्ट में एस आ रहा है तो मतलब क्या जुड़ेगा? ईएस जुड़ेगा। उसके बाद में ये क्या है? न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, तो इंक्रीज के साथ में क्या जुड़ा? ईएस जुड़ा। तो यहां पे कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये यहां पे न्यूज़पेपर की हेडलाइन है? तो ये दिया हुआ रहेगा आपको, इसको सेंस के ऊपर डिपेंड है, ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है? सेंस पर डिपेंड है। ये आपको देखते ही आपको खुद को पता चल जाएगा, ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा और उसके बाद में आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। इसके बाद में 5th नंबर रूल, यूज इन रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्रीज कैसे? आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, आपके सामने कोई घर जल रहा है, फायर लग रही है, उसमें आग लग रही है, तो आप क्या करोगे? उसको आप उसके बारे में जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो लाइव दिखाते हैं हर चीज़ को, तो लाइव दिखाते हैं तो वो ही क्या होती है? रनिंग कमेंट्री होती है। उसी टाइम पे उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? रनिंग कमेंट्री कहते हैं। मैच वगैरह क्रिकेट वगैरह में आपको जो लाइव दिखाया जाता है उसके बारे में बोल के बताया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? रनिंग कमेंट्रीज। समझ में आ गया? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉलर blows but
द बेस्ट मैन the batsman hits a 4। क्या कर रहा है भाई, एक जो बॉल फेंकने वाला होता है, एक बॉल फेंकने वाला क्या करता है, ब्लोज, गेंद फेंकता है, लेकिन जो बैट्समैन है वो क्या करता है, उसको हिट करता है। ठीक है, हिट करता है तो क्या होता है, बाउंड्री जाती है। तो बाउंड्री जाती है, ये दोनों चीज़ें, ये मैंने क्या इसको जो कैप्स में बंद किया है, तो आपको ये देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। आपको एक चीज़ समझ में आई सर, ये है अभी की ताज़ा रनिंग कमेंट्री, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। और जो रनिंग कमेंट्री, जो अभी की जो प्रेजेंट की जो बात चल रही है, उसी को डिफाइन करने के लिए कौन सा टेंस काम में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस काम में लेते हैं। उसके बाद में आगे 5 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। 6 रूल टू नरेट पास्ट इवेंट इफेक्टिवली, मतलब कोई पास्ट की घटना है, पास्ट की इवेंट है, लेकिन उसको इफेक्ट कौन कर रहा है, आज की बात। कौन कर रहा है, आज की बात। मतलब कोई सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये आपको समझ में आएगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। मतलब ये कब की घटना है, कब की इवेंट है, 1947 की। लेकिन बता कब रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तो अभी बता रहे हैं तो ये पास्ट की इवेंट है, लेकिन बता अभी रहे हैं, उसको डिफाइन अभी कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे विंस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। क्यों आएगा, टू नरेट पास्ट इवेंट इफेक्टिवली। भाई जो इवेंट है वो कब की है, पास्ट की है, लेकिन उसको इफेक्टिवली कब कर रहा है, इफेक्टिव ये प्रेजेंट में कर रहा है। ये बात तो बता रहे हैं, लेकिन कब बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। समझ में आया। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन सा टेंस काम में लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे जो रूल और बचे हैं आपके, वो और आपको डिफाइन करते हैं। ओके।